नमस्कार, मैं हर्षित तिवारी। अब है न्यूज के 3 अप्रैल रविवार शाम के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज दिन भर की खास खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक है आरके डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। 2 नवविवाहित जोड़ों ने शनिवार को एसपी कार्यालय पहुंचकर सुरक्षा की मांग की। दरअसल शनिवार शाम 4 बजे नवविवाहित जोड़ा उज्जैन एसपी कार्यालय सुरक्षा की मांग लेकर पहुंचा। धार की गुणावत का निवासी विनोद पिता बलराम मीणा देवास के कोल्ड स्टोर में काम करता है। उसकी मुलाकात नागदा के मेहतवास में रहने वाली मुस्कान पिता रमेश लश्करी से हुई थी। मुस्कान इंदौर के ESITS हॉस्पिटल में सेवारत है। दोनों की दोस्ती शादी तक पहुंच गई और 25 मार्च को मुस्कान और विनोद ने उज्जैन के आर्य समाज और कोर्ट में शादी कर ली। शादी के बाद से मुस्कान के परिवार वाले दोनों को परेशान कर रहे हैं और जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। ऐसे में मुस्कान और विनोद ने पुलिस सुरक्षा की मांग की। मैं यहाँ पर मेरे जान को खतरा है। मेरे पापा मैंने राजी मर्जी शादी करी है, तो मेरे पापा हमको धमकी दे रहे हैं जान से मारने की। इसलिए हम प्रोटेक्शन के लिए आए थे। कब शादी की आपने? हमने 25 तारीख को शादी करी थी। कहाँ पर आपने शादी की है? आर्य समाज। कब से आपके जो चल रहा है आपका? हमारा 4 साल से रिलेशनशिप है। यहाँ पर बोला गया है कि आपका ये भेज देंगे सोमवार को, उसके बाद आप नागदा जा सकते हैं CSP ऑफिस। इसी तरह एक अन्य नवविवाहित जोड़ा भी एसपी कार्यालय सुरक्षा की मांग को लेकर पहुंचा। अशोक पिता कैलाश भूरिया BA का छात्र है। वह मसवाड़िया तहसील बड़नगर का रहने वाला है। उसने रतलाम के सेलाना की रहने वाली और नर्सिंग की छात्रा वीना पिता केशुराम गिरवाल से 13 मार्च को शादी की थी। रीना की शादी उसके परिवार ने उसकी मर्जी के बगैर रतलाम के बेड़ा गांव पीपल खूटा निवासी शुभम पिता रघुनाथ से तय कर दी थी। अब इन दोनों की शादी के बाद शुभम का परिवार वीणा के परिवार पर 4.5 लाख रुपए देने का दबाव बना रहा है, जिसके चलते वे दोनों एसपी कार्यालय शिकायत दर्ज कराने पहुंचे। शिवम के परिवार ने वीणा के परिवार को पूरा हिसाब लिखित में दिया है। मैंने अशोक नाम के लड़के से, मेरे गांव के एक लड़के से, मतलब मेरी मर्जी के हिसाब से मैंने उससे शादी की है। मेरे घर वाले मान नहीं रहे थे। इन्होंने ज़बरदस्ती मेरी शादी और कहीं तय कर दी थी जो मुझे नापसंद थी, और वो आगे वाले पैसे की मांग कर रहे हैं। वो बड़े गांव के रहने वाले हैं। मेरी एंगेजमेंट वहीं पे हुई थी। यहाँ पे वो घर पे आके धमकी देते हैं कि उठा लेके जाएंगे और घर तोड़ देंगे, घर जला देंगे, ऐसा कुछ कर देंगे। नागझिरी में संचालित देसी कलाली के सामने रविवार के दोपहर बजरंग कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। उनका आरोप है कि शराब दुकान संचालक ने मंदिर तोड़कर कलाली स्थापित की। प्रदर्शन के बाद कलाली संचालक ने मंदिर का पुनः निर्माण कराया। शराब ठेके बदलने के साथ ही नागझिरी में देशी कलाली का स्थान भी परिवर्तित हो गया है। इसका संचालन अब सोम कंपनी कर रही है। बजरंग दल को शिकायत मिली थी कि कलाली के पास मंदिर था और यह क्षतिग्रस्त हो गया है। आशंका जताई जा रही थी कि कलाली को इधर से उधर शिफ्ट करने के दौरान मंदिर क्षतिग्रस्त हुआ है, जिससे नाराज बजरंग दल के कार्यकर्ता पहुंचे और विरोध प्रदर्शन किया। गद्दारों को 3 बार फोन लगा दिया रवि बाबू, है ना, हल्के में मत लो। हाँ, हल्के में मत लो। जिसके बाद संचालक ने मंदिर का पुनः निर्माण कराया। बजरंग दल को सूचना लगी थी कि नागझिरी में एक भोलेनाथ जी का मंदिर है जो काफ़ी प्राचीन है। इसको सोम कंपनी द्वारा तोड़ दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे नई कलाली यहाँ पे शिफ्ट हुई है। अब क्योंकि कलाली शिफ्ट होने के कारण के ये हिंदू धर्म के साथ, आस्था के साथ खिलवाड़ करेंगे, तो आज देखा गया यहाँ पे आके तो भोलेनाथ जी की मूर्ति भी गायब है और यहाँ पे पूरा यहाँ पे मंदिर तोड़ दिया गया। तो ये धर्म के साथ हमारे साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आखिरी में ये है कि फिर बजरंग दल अपनी उग्र आंदोलन करेगा तो फिर इनको समझ में आएगा। बीती रात खेत पर बने कमरे में एक युवक का शव मिला। मामला प्रेम प्रसंग का प्रतीत हो रहा है। पुलिस ने मर्ग कायम कर पोस्टमार्टम कराया है। युवक के व्हाट्सएप पर आखिरी मुलाकात का स्टेटस भी सामने आया है। भूखी माता क्षेत्र में रहने वाला रोहित पिता रमेश सिसोदिया 18 वर्ष क्षेत्र के ही कैलाश चौधरी के खेत पर काम करता था। बीती रात खेत पर बने कमरे में उसका शव लटका मिला। जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और देर रात शव उतारकर जिला अस्पताल लाया गया। रविवार सुबह पोस्टमार्टम के दौरान सामने आया कि रोहित करीब 5 सालों से कैलाश चौधरी के खेत पर काम कर रहा था। उसने आत्महत्या से पहले मोबाइल पर आज आखिरी मुलाकात का स्टेटस डाला था। संभावना जताई जा रही है कि प्रेम प्रसंग के चलते रोहित ने मौत को गले लगाया है। फिलहाल पुलिस द्वारा परिजनों के बयान दर्ज किए गए हैं। जांच के बाद ही मामला स्पष्ट हो पाएगा। घटना स्थल से कोई लेटर नहीं मिला है। महाकाल थाना पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू की है। खेत पे आ जाओ, बोले ये ऐसा ऐसा हो गया, तो मैं वापस भक्के वहाँ गया, देखा तो ये जब इस पे रस्सी पे लटका हुआ था। कौन? खुशहाल, रोहित भी बोलते थे उसको, खुशहाल भी। पुलिस ने उनकी कार्रवाई करी। आके ने होता है, मेरी खेती का काम भी देखता था ये।
महंगाई के विरोध में कांग्रेस कमेटी ने रविवार दोपहर पीएम की शव यात्रा निकाली। इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेसी पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद थे। तेल, दाल, चावल, गेहूं, किराना सहित पेट्रोल, डीजल और गैस के बढ़ते दामों के विरोध में कांग्रेस कमेटी ने पीएम नरेंद्र मोदी की शव यात्रा निकाली। इस दौरान चिता दहन भी किया गया। क्षीरसागर स्थित कांग्रेस कार्यालय से गोपाल मंदिर तक शव यात्रा निकाली गई, जिसमें पूर्व गृह मंत्री बाला बच्चन सहित तराना विधायक महेश परमार, कांग्रेस नेता चेतन यादव, नूरी खान सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। कांग्रेस नेता चेतन यादव ने बताया कि आज चहु और आमजन महंगाई की मार से त्रस्त है। देश में जीडीपी नहीं बल्कि गैस, डीजल, पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी हो रही है। आज पूरे देश भर की जनता महंगाई की मार से त्रस्त है। जीडीपी का फुल फॉर्म हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी ने बताया कि ये बढ़ रही है देश में, जो मोदी जी और उनके मंत्री भी क्लेम कर रहे हैं। जीडीपी का पूरा मतलब हो गया गैस, पेट्रोल और डीजल के दाम की लगातार वृद्धि, और इसी के चलते आज समस्त कांग्रेस जन यहाँ इकट्ठे हुए हैं। हमारे प्रभारी जो हैं मुकुल वासनिक साहब यहाँ पर उपस्थित हैं, आदरणीय बाला बच्चन साहब उपस्थित हैं, हमारे दिलीप गुजर जी, महेश परमार जी, मुरली मोरवाल जी, तमाम विधायक, समस्त कांग्रेस के पदाधिकारीगण और आम जनता साथ में मिलकर आज इस महंगाई के खिलाफ शंखनाद करने जा रही है। करंट की चपेट में आने से हार्वेस्टर चालक की मौत हो गई। हार्वेस्टर में वेल्डिंग कराते वक्त आग लगी थी और बुझाने के प्रयास में युवक की जान गई। मामले में उन्हें थाना पुलिस जांच कर रही है। पंजाब के रहने वाले लखवीर पिता सुच्चा सिंह, 27 बलविंदर सिंह और सत्ता सिंह हार्वेस्टर से गेहूं काटने का काम करते हैं। रविवार सुबह चैचिस टूटने पर तीनों वेल्डिंग कराने के लिए उन्हें लाए थे। इसी दौरान हार्वेस्टर में आग लग गई, जिसे बुझाने के प्रयास में लखवीर पीछे की तरफ से उसकी छत पर चढ़ा, जहां से गुजर रहे करंट के तारों की चपेट में आ गया। दुर्घटना के बाद गंभीर हालत में उसे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहाँ से जिला अस्पताल लाया गया। जिला अस्पताल में मौजूद चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। लखवीर सिंह हार्वेस्टर चालक था। दुर्घटना में बलविंदर सिंह और सच्चा सिंह को भी करंट के झटके लगे हैं। और ऊपर जब खड़ा हुआ गाड़ी के ऊपर, तो ऊपर से करंट वाली तार निकल रही थी, जिसके ऊपर उसके साथ लगने के कारण उसको करंट लग गया। और दो हमारे जो साथ वाले ड्राइवर थे जो आगे रुके थे गाड़ी के, उनको भी उसके साथ करंट ने पकड़ लिया। और ना जाने परमात्मा ने भी, चलो हमारा जो भी परमात्मा की मर्जी थी, वो उस टाइम लाइट चली गई और दो बंदे वो छूट गए। और छूटने के कारण ये गाड़ी के ऊपर ही गिर गया। गिरने के बाद जब हमने इसको उठाया तो हमने इसको नेल हॉस्पिटल में ले जाने की कोशिश की और हम ले गए वहाँ पे। उन्होंने हमारे को उज्जैन वापस भेज दिया कि आप सरकारी हॉस्पिटल में जाओ। और हम जहाँ पे आए हॉस्पिटल में, और आकर जहाँ पे उसकी नेमी नगर में रहने वाले युवक की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। युवक ससुराल में रहता था। घटना के पहले युवक का शराब पीने की बात को लेकर पत्नी से विवाद हुआ था। मामले में माधवनगर थाना पुलिस जांच कर रही है। राजेश पिता रामलखन 38 साल नेमी नगर स्थित ससुराल में रहता था। शनिवार रात को शराब पीकर घर पहुंचा तो उसका पत्नी से विवाद हो गया। झगड़ा सुबह करीब 5 बजे तक चलता रहा, जिसके बाद वह दूसरी मंजिल पर स्थित कमरे में सोने चला गया। सुबह करीब 11 बजे जब उसे जगाने गए तो दरवाजा खटखटाने पर किसी ने नहीं खोला। शंका के चलते वेंटिलेशन से झांका तो युवक का शव लटका हुआ था। युवक के पास से रस्सी का टुकड़ा मिला है। मामले में माधवनगर थाना पुलिस ने युवक के शव का पीएम करवाकर उसे परिजनों को सौंपा है। मामले की जांच की जा रही है। राजेश फ्रीगंज में संचालित महालक्ष्मी किराना दुकान पर काम करता था। वह मूलतः नानाखेड़ा के आनंद नगर का रहने वाला था। ये मेरे जमाई लगते हैं, मामा ससुर लगता हूँ उनका। मैं शराब पीने के थोड़े आदी थे। घर पे परिवार की विवाद हुआ, सुबह तक समझे इसकी। उसके बाद में अपने रूम पे ऊपर वाले सोने चले गए। उसके बाद सुबह काम के लिए उठाने गए 10:30-11 समथिंग, तो मालूम पड़ा तो वेंटिलेशन तोड़ के देखा तो फंदे पे लटके हुए थे। उसके बाद आगे का गेट तोड़ा, उनको ऊपर से उतारा, डेथ हो चुकी थी। हनु फाइनेंस एंड सर्विस, सभी प्राइवेट और गवर्नमेंट बैंक से लोन सुविधा एक ही छत के नीचे। सभी प्रकार के लोन जैसे होम लोन, मॉर्गेज लोन, बिजनेस लोन, पर्सनल लोन, ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत के पट्टे पर लोन, तहसील के पट्टे पर लोन, व्हीकल लोन, कम से कम ब्याज दर पर लोन। हनु फाइनेंस एंड सर्विस के साथ अब घर खरीदना हुआ आसान, घर लेने से बनने तक आपके साथ। और साथ ही अदर सर्विस जैसे इनकम टैक्स रिटर्न, दुकान का गुमास्ता, सभी प्रकार के इंश्योरेंस जैसे हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, व्हीकल इंश्योरेंस, मेडिक्लेम,
और भी बहुत सी सुविधाएं। तो हनु फाइनेंस एंड सर्विस को बनाएं अपना फाइनेंशियल एडवाइजर। हमारा पता 121-14B JK हॉस्पिटल के सामने, सिंधी कॉलोनी, इंदौर रोड, उज्जैन। मोबाइल 7247766001। डायरेक्टर सागर चावड़ा 9522251432। पेवर ब्लॉक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में काम करने वाले एक मजदूर की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। युवक सुबह 7 बजे शौच करने के लिए कंपनी से निकला था, लेकिन थोड़ी देर बाद उसका शव सड़क किनारे पड़ा मिला। मामले में चिंतामण थाना पुलिस जांच कर रही है। खरगोन का रहने वाला 22 वर्षीय युवक राकेश आकाश इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी में काम करता था। वह 1 महीने पहले ही लिम्बा पिपलिया में काम करने आया था। रविवार सुबह वह शौच के लिए निकला। इसके थोड़ी देर बाद किसी राहगीर ने उसका शव सड़क किनारे पड़ा होने की जानकारी दी। घटना के बाद आकाश के शव को जिला अस्पताल लाया गया। चिंतामण थाने के एएसआई राधेश्याम भामर ने बताया कि मृतक के परिवार को सूचना दे दी गई है। परिवार के आने के बाद शव का पीएम करवाया जाएगा। मामले में मर्ग कायम कर जांच की जा रही है। भैया एक मोटरसाइकिल वाला आया, बाइक वाला बता के गया मुझे कि कोई लड़का गिरा हुआ पड़ा वहाँ पे। मैं जाके देखा तो घायल रूप में मुझे पाया है। फिर मैंने उठा के देखा तो उसको नहीं बुलाया, तो मैंने कैंप पर गाड़ी बुला के अस्पताल में लेके आया। ये राकेश नाम का मजदूर है और हमारे चिंतामण थाना अंतर्गत ग्राम लिम्बा पिपलिया में मृत अवस्था में रोड के किनारे मिला था। ये साथी इनके साथ में जो है वो लेके आए थे यहाँ हॉस्पिटल, तब यहाँ पर डॉक्टर द्वारा मृत घोषित कर दिया गया है। अब मर्ग कायम करके आगे जांच की जा रही है। पत्नी की हत्या के बाद ताला लगाकर भागा पति पुलिस की गिरफ्त में आ गया। रिमांड खत्म होने पर उसे न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। हत्या के बाद उसने खून लगे कपड़े रामघाट पर फेंक दिए थे। दी थी। पवासा में 3 दिन पहले आरती नाम की महिला का शव बंद मकान से बरामद हुआ था। इंदौर से आई भाभी ने मामले की जानकारी पुलिस को दी थी। आरती 2 पति छोड़ चुकी थी और तीसरे के साथ रह रही थी। 3 दिन पहले इंदौर से तीसरे पति अरुण उर्फ मनोहर चावड़ के साथ पवासा पहुंची तो घरेलू झगड़े के चलते अरुण उसकी हत्या कर भाग निकला। पुलिस गिरफ्त में आने के बाद अरुण ने बताया कि पत्नी की हत्या उसने सिर जमीन पर पटक कर की थी। उसके कपड़ों पर खून लग गया था। लाश को घर में छोड़कर ताला लगाने के बाद वह रामघाट पहुंचा, जहां खून लगे कपड़े फेंके और नहाने के बाद वहां से निकल गया। पवासा थाना पुलिस के अनुसार कपड़ों की बरामदगी के लिए उसे न्यायालय में पेश कर 1 दिन की रिमांड पर लिया गया। दोपहर में न्यायालय में पेश किया तो वहां से आरोपी को जेल भेजने का आदेश। फ्रीडम फाइटर एवं समाज सेवी स्वर्गीय काका रामचंद्र रघुवंशी अवार्ड इस बार डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी को दिया जाएगा। शाम 6:30 बजे रामघाट क्षेत्र में आयोजन होगा। पुण्य स्मरण समारोह समिति के सदस्य समाज सेवी सुधीर भाई गोयल, डॉक्टर शैलेंद्र भाई पराशर ने बताया कि समारोह में कैबिनेट मंत्री मोहन यादव, सांसद अनिल फिरोजिया, विधायक पारस जैन, महेश परमार, कलेक्टर आशीष सिंह, निगमा आयुक्त अंशुल गुप्ता खास तौर पर उपस्थित रहेंगे। पर्यावरण में अहम भूमिका निभाने वाले, खास तौर पर हिमालय के पर्यावरण का अध्ययन करने वाले पद्म भूषण डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी को 24वां क्रांतिवीर अवार्ड दिया जाएगा। 47वीं सीनियर बॉडी बिल्डिंग स्पर्धा दूसरी मैन फिजिक स्पोर्ट्स चैंपियनशिप में बॉडी बिल्डर नरेंद्र दीवान ने मांसपेशियों का शानदार प्रदर्शन कर मिस्टर एमपी 2022 का खिताब हासिल करते हुए मेंदोला ट्रॉफी पर कब्जा किया। राज्य शरीर सौष्ठव संस्था मध्य प्रदेश के चेयरमैन प्रेम सिंह यादव एवं प्रदेश अध्यक्ष पूर्व मिस्टर इंडिया जितेंद्र सिंह कुशवाहा ने बताया, राज्य शरीर सौष्ठव संस्थान मध्य प्रदेश उज्जैन के तत्वाधान में इंदौर बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन ने विधायक रमेश मेंदोला ट्रॉफी बॉडी बिल्डिंग स्पर्धा इंदौर में आयोजित की। 33 जिला इकाइयों के 253 शरीर साधकों ने संगीत की धुन पर राष्ट्रभक्ति गीतों पर थिरकते हुए शानदार खेल की दावत खेल प्रेमियों को दी। शुभारंभ इंडियन बॉडी बिल्डर्स फेडरेशन के संगठन सचिव विश्वास राव, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष अतीन तिवारी, राष्ट्रीय निर्णायक शैलेंद्र व्यास स्वामी मुस्कुरा के, समाज सेवी जगदीश जेठवा ने बजरंग बली के चित्र पर पूजन अर्चन कर किया। स्पर्धा के 10 ग्रुप्स में 3 लाख रुपए के कैश प्राइज वितरित किए गए। बेस्ट पोजर के पुष्पेंद्र सांखला चयनित किए गए। मोस्ट मस्क्यूलर मैन जगदीप साहू और बेस्ट इम्प्रोवेड बॉडी का अलंकरण आनंद मिर्ज को प्रदान किया गया। स्पर्धा के विभिन्न वजन विभागों के पुरस्कार विधायक रमेश मेंदोला, युवा नेता गोलू शुक्ला, हरीश विजयवर्गीय, राजेश शिरोडकर ने प्रदान किए। स्पर्धा का तकनीकी संचालन शैलेंद्र व्यास ने किया। आभार रोहित जेठवा ने माना। उज्जैन के बॉडी बिल्डर आनंद यादव स्वर्ण, अविनाश चौहान रजत, रवि मालिक कांस्य पदक प्राप्त करने में सफल रहे। क्या फूलती है सांस, या लगता है सीने में भारीपन, या परेशान है बढ़ते मोटापे से, तो ना करें इसे नजरअंदाज, क्योंकि ये ले सकती है गंभीर बीमारियों का रूप। आज ही विजिट करें माधव बाग क्लिनिक, जहां डॉक्टर प्रियंका शर्मा के मार्गदर्शन में कराएं सारी जांचें, वो भी मात्र 950 रुपए में।
माधव बाग क्लिनिक पर पाएंगे आप मॉडर्न इन्वेस्टिगेशन, बिना सर्जरी, ब्लॉकेज रिवर्सल, आहार विहार थेरेपी, पूर्णतः आयुर्वेदिक उपचार, शुगर मरीज का इंसुलिन बंद कराएं आयुर्वेदिक पद्धति से। 15 सालों का विश्वास, अभी तक 3000 मरीजों का सफलतम इलाज। तो आज ही आएं और इंसुलिन और हार्ट की परेशानियों से छुटकारा पाएं। हमारा पता माधव बाग क्लिनिक, उज्जैन ट्रेड सेंटर 37 घटकर पर मार्ग, बीजेपी कार्यालय के पीछे, गुरु नानक मार्केट, उज्जैन। मोबाइल नंबर 8602193935, 8269777477। तो आपने देखा हमारा बुलेटिन। आपको हमारा बुलेटिन कैसा लगा, इसका फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।